हेलो दोस्तों, आप जानते हैं कि कुवैत के अंदरपासी हेडक्वार्टर की तरफ से हमेशा कुछ ना कुछ नया अपडेट आता रहता है। तो ऐसे में बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनको मालूम ही नहीं है कि हमारा एड्रेस चेक कैसे होगा और हमारा एड्रेस क्यों हटा दिया गया है और हमारा एड्रेस कैसे करके रिन्यूअल होगा और उसमें क्या क्या पेपर लगेंगे, किस तरह से अपॉइंटमेंट मिलेगी। तो दोस्तों, अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको सहल ऐप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। जब तक अपॉइंटमेंट नहीं होगी, जब तक आप कुवैत की यानी कि जो पासी हेडक्वार्टर है जो आपके एरिया का लगता है उसके अंदर आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताने वाला हूं कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है और कैसे आपको साहिल ऐप से अपॉइंटमेंट निकालना है। तो दोस्तों, आप क्यों अपॉइंटमेंट निकालने के लिए 4 से 5 दिनार खर्च करोगे। तो ये वीडियो देखकर आप अपने ही मोबाइल से साहिल ऐप के जरिए या फिर किसी भी दोस्त या फ्रेंड के मोबाइल से आप साहिल ऐप के जरिए आराम से अपॉइंटमेंट निकाल सकते हैं बिना किसी पैसे के खर्च किए। तो दोस्तों, यूट्यूब पर पहली बार आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें इस वीडियो को। दोस्तों, हम बात करेंगे कि आप जानते हैं कि डोमेस्टिक वर्कर जब से ये नए कानून आए हैं तो डोमेस्टिक वर्कर के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है और हमेशा उनके लिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहती है। जैसे कि आप जानते हैं कि डोमेस्टिक वर्कर जितने भी हैं उनके लिए रूल्स आए थे कि अपना खादिम का वीज़ा जो है वो शोन में ट्रांसफ़र करा ले। तो कितने लोगों ने इस मुहिम का फ़ायदा उठाया और ये जो गुड न्यूज़ निकल कर आई थी, तो बहुत सारे वर्कर्स ऐसे हैं जो कब से इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि हमारे पास कोई एक गुड न्यूज़ आए और जो अपना 20 नंबर वीज़ा है वो हम अपना सोन में यानी कि 18 नंबर वीज़े में ट्रांसफ़र करा लें। तो ऐसे में क्या है, बहुत सारे लोगों ने ट्रांसफ़र कराया, बहुत सारे लोगों का नहीं हो पाया क्योंकि उन्होंने आईडियाँ नहीं बनाई हुई होती हैं। और सिविल आईडी जो है, अगर आप पुराने कुवैती से ही लगवाते हैं यानी कि 2 साल 1 साल मैक्सिमम पुराना कुवैती आपका होना चाहिए और 1 साल उसके पास गुज़ारा होना चाहिए, तभी आपका सिविल आईडी जो है वो 18 नंबर में ट्रांसफ़र होगा। अब दोस्तों, जो हेडक्वार्टर की तरफ से यानी कि पासी हेडक्वार्टर जो है जहाँ पर हमारा सिविल आईडी का वर्क होता है और उसका काम होता है, तो ऐसे में क्या है कि जिन बिल्डिंगों को तोड़ दिया जा रहा है या फिर कुछ बिल्डिंगों को किसी वजह से गिरा दिया जा रहा है, तो उसके चलते हुए क्या है, उसमें जितने भी रहने वाले हैं, काम करने वाले लोग होते हैं या फिर जिनके नाम पर जो वो एड्रेस रजिस्टर्ड होता है। अब एड्रेस जो रजिस्टर्ड होता है, अब उसका मतलब क्या है, जैसे आपका जो सिविल आईडी है और आपने किसी भी एड्रेस का यानी कि पैसा देकर एड्रेस लगवा लिया था पिछले टाइम में, तो क्या है, अगर उस बिल्डिंग को तोड़ा जा रहा है और उस बिल्डिंग के नाम से जितने भी एड्रेस हैं उनको सबको डिलीट कर दिया जा रहा है। तो ऐसे में क्या है कि अजनबियों के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई है और उनको कितनों को तो ये मालूम ही नहीं है कि एड्रेस लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आपको मैं सिंपल तरीके से समझाऊं तो दोस्तों, अगर आपने किसी भी अपार्टमेंट में रूम लिया है और वही एड्रेस उठा के आपने सिविल आईडी पे रिन्यूअल करा दिया है, अब वो बिल्डिंग को किसी वजह से तोड़ दिया गया या फिर उस मालिक ने किसी और को बेच दिया, जब उसका पूरा बायोडाटा चेंज हो जाता है तो आपका एड्रेस जो है वो कुवैत सरकार यानी कि पासी हेडक्वार्टर की तरफ से ऑटोमेटिक डिलीट डिलीट कर दिया जाता है। तो दोस्तों, कभी 200, कभी 400, तो कभी 500, इस तरह से रोज यानी कि एड्रेस डिलीट हो रहे हैं। अगर आपको नया एड्रेस लगाना है तो दोस्तों, आपको नए एड्रेस के लिए क्या करना पड़ेगा। आपको नए एड्रेस के लिए दोस्तों सबसे पहले अपना पासपोर्ट कॉपी लेस और अपना सिविल आईडी की कॉपी, अपने कुवैती का सिविल आईडी और अकद। अकद दोस्तों, आपने बहुत सारे लोगों ने सुना होगा और बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना होगा। दोस्तों, क्यों, बहुत से लोगों को अरबी नहीं आती है, कहीं सामने बात करने वाले अरबी में मिल जाते हैं। अकद या इल्मान दोस्तों, अगर कोई बोलता है तो उसका मतलब होता है कि एड्रेस। आपको एड्रेस लेना है यानी कि अकद, और ये पूरे पेपर रेडी करना है, आपको पासी हेडक्वार्टर जाना है। अगर आप किसी के साथ जाओगे तो वो आपसे पैसा ले लेगा और आपका लगभग 20 से 30 दिनार का नुकसान हो जाएगा। इतने पेपर रेडी करें और आप एक अपॉइंटमेंट निकाल लें यानी कि मुआद बोलते हैं इसको, मुआद निकाल लें अपने शाहिल ऐप से और आराम से आपका जो भी पासी हेडक्वार्टर लगता है उसमें चले जाएं, अपॉइंटमेंट लें और उसके अंदर चले जाएं, सारे पेपर सबमिट करके आ जाएं। अब अपॉइंटमेंट लेने का तरीका क्या है दोस्तों, मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से डिटेल बाय डिटेल बता दूंगा। दोस्तों, क्या करना रहेगा, आपको अपना शाहिल ऐप ओपन कर लें और शाहिल ऐप को ओपन जैसे ही आप करोगे दोस्तों, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो होगा। दोस्तों, बहुत ईजी है, आप किसी को पैसा दें उससे बेहतर है कि आप खुद ही से ये काम करेंगे, तो आपका पैसा भी बचेगा और आप लोगों का जो पैसा है सेव रहेगा। आपको मालूम भी चलेगा अगर दोबारा कुछ होता है तो आप इजीली तरीके से अपना दोबारा लगवा लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आप शाहिल ऐप ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा। तो दोस्तों, कुछ नहीं करना है आपको, देखो मैं बता देता हूँ। ये जो देखो मुअद लिखा है, मैं मार्क भी कर देता हूँ दोस्तों। ये मुअद पे जैसे ही आप ओके करोगे तो ये इस तरह का पेपर शो होगा। तो उसके बाद आपको क्या करना है, ये देखो लिखा है, ये मैं मार्क कर देता हूँ मुअद, इस वाले पे ओके करोगे। उसके बाद ओके करने के बाद इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा आपके सामने। अब इस तरह का जब इंटरफेस शो होगा तो आपको क्या करना है, स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। जैसे ही आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आओगे तो आपको ये आइकन दिखेगा दोस्तों, मैं इस पे भी मार्क कर देता हूँ। ये वाले आइकन पर आपको क्लिक करना है।
ये आइकन देख रहे हैं जिसपे मैंने मार्क कर दिया है, इस आइकन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह की आपके सामने फाइल खुल जाएगी। अब इस तरह की फाइल खुलेगी तो आपको क्या करना है दोस्तों, जो सबसे चौथे नंबर पे है और उस पे भी मैं मार्क लगा देता हूँ। ये देखें जो चौथे नंबर पे अपना खुला है, इस पे मार्क कर देता हूँ। इसको ओके करने के बाद जैसे ही इस पे क्लिक करोगे तो कुछ और फाइल खुलकर आएगी इस तरह से दोस्तों। अब इस तरह से जब फाइल खुलेगी तो दोस्तों मैं बताता हूँ, निशान लगाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, फिर और स्क्रॉल करना है 8 9 10 11 12 13, 13वें नंबर पे जाएं और फिर उसके 14वें नंबर पे जो है देखो, चौथे यानी 14 नंबर पे जो आएगा वो देखो लिखा हुआ है तकरीर इल्वान। जैसे ही दोस्तों ये तकरीर इल्वान पे आप ओके करोगे तो आपका क्या है, ये इस तरह से देखो शो हो जाएगा। अब इसमें से आपको अपॉइंटमेंट यानी कि मोहत कहाँ की लेना है, जुनूब सुर्रा की लेना है, जहारा की लेना है, आमदी की लेना है, या बुर्ज तहरीर की लेना है, या फिर अदैलिया की लेना है, और बहुत सारी ऐसे कैफान है, सलमिया है। तो ऐसे आप कौन सा एरिया आपका नज़दीक पड़ता है उस जगह की अपॉइंटमेंट ले लें। अब जैसे मैंने अभी ये जुनूब सुर्रा की ओके करता हूँ, ये देखें इसमें जितना ये लाल लाल दिख रहा है ये पूरी सीटें हैं, यानी कि ये अभी फुल चल रही है। इसमें नहीं मिल रहा है तो दूसरे पे क्लिक कर लें, दूसरे पे नहीं मिल रहा है तो तीसरे पे क्लिक कर लें। तो ऐसे कर करके दोस्तों चेक करते रहें आप। जब हमेशा चेक करते रहेंगे तो आपको कोई ना कोई जगह इसमें खाली मिल जाएगी। जब जगह खाली मिलेगी तो उस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगी। वहीं पे एक बारकोड शो हो जाएगा। बारकोड शो करने के बाद दोस्तों तुरंत आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लेकर और जितने भी पेपर हैं वो सारे पेपर लेकर आप चले जाएं, जहाँ की भी वो अपॉइंटमेंट निकली है, जहाँ की मुआद आपने ली है उस जगह पर चले जाएं आप। जब वहां पर जाएंगे तो आपको अंदर बुलाया जाएगा और आपकी वो अपॉइंटमेंट यानी कि मुआद का जो बारकोड आपने स्क्रीनशॉट लेकर रखा है वो देखने के बाद आपको वहां पर एक टोकन नंबर मिलेगा। टोकन नंबर मिलने के बाद आप सीधे अंदर जाएंगे काउंटर पे और काउंटर पे जाके आप पेपर जमा करेंगे। पेपर जमा करने के बाद दोस्तों वहां से आपका क्लियर हो जाएगा, लेकिन पेपर आपके पूरे होना चाहिए। अगर कुछ भी कमी या बेस रहेगा तो आपका जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपको फिर वापसी भेज दिया जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आपका फ्री में काम हो जाएगा, कोई पैसा खर्च नहीं होगा। मैं तो यही कहना चाहूंगा जितने भी भाई लोग हैं और डोमेस्टिक वर्कर हैं उनके साथ अभी बहुत सारे प्रॉब्लम एड्रेस को लेकर चल रहे हैं, हमेशा कुछ ना कुछ डिलीट होता रहता है। तो दोस्तों सबसे आसान तरीका यही है कि आप अपना पैसा बचाएं और अपने ही तरीके से काम करवाएं, क्योंकि जब आपका पैसा बचेगा और आपको मालूम भी चलेगा कि दोबारा कभी कुछ प्रॉब्लम होती है तो आपको इस तरह से काम करवाना पड़ेगा और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपका काम हो जाएगा। तो बस आपको करना क्या रहेगा, अपना किसी से अकद लेना है, कुवैती का पेपर लेने, अपने सारे पेपर रेडी करके आप आराम से अपना पूरा काम टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट करा सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपके पसंद आई हो और आपके काम आई हो तो जरूर एक लाइक और सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक करके जरूर जाएं और सब्सक्राइब भी जरूर कर लें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं आपके लिए लाता रहूंगा ऐसे ही वीडियो।